कैसे तैयारी होगी एग्जाम की? कहीं फेल हो गए तो क्या होगा? पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और कहां से शुरुआत करें। अगर आप लोगों के मन में भी यही टेंशन है तो जरूर इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इस बात से परेशान भी हैं कि अगर आप सफल नहीं हुए तो आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आज आप मेरी एक बात नोट कर लीजिए कि सफल होना या ना होना हमारे ही हाथ में होता है। अगर हम जान लगा के पढ़ें और सही तरीके का इस्तेमाल करें तो जरूर सफल होंगे। अब जान लगा के तो आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन जिन तरीकों से आप सफल होगे वो हम आज इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग किसी भी कारण से कभी असफल हुए हैं तो बिल्कुल भी हार मत मानिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला सबक यही है कि हमें लगे रहना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नाव कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम आते हैं उन जरूरी पॉइंट्स पर जिनसे हम आसानी से परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। गोल सेट करना व अपना स्केड्यूल बनाना। एकेडमिक सफलता हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, इन सब का रास्ता पढ़ाई से होकर गुजरता है। लेकिन हम सबके साथ सबसे बड़ी मुश्किल होती है ये समझने में कि आखिर किस तरह से शुरुआत करें। अपनी पढ़ाई के जरिए सफलता पाने का एक तरीका ये है कि आप एक अच्छा स्टडी स्केड्यूल बनाएं। हालांकि एक अच्छा स्टडी स्केड्यूल बनाना हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। ना सिर्फ आपको उन सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को अहमियत देनी होती है जिन्हें आपको किसी दिए हुए समय पर पढ़ना है, बल्कि साथ ही आपको और भी जिम्मेदारियों को जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट का भी ध्यान में रखना होता है। स्केड्यूल बनाने से आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा कि आपका डेली का टारगेट आप पूरा कर सकेंगे, क्योंकि जब आपके पास स्केड्यूल नहीं होता है ना, तो आप आज का काम अक्सर कल पर टाल देते हैं और फिर धीरे धीरे समय निकल जाता है, लेकिन वो छूटी हुई पढ़ाई कभी हो ही नहीं पाती। इसी के साथ आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करने होंगे। जहाँ शॉर्ट टर्म गोल से आप खुद को तैयार करते हैं, वही लॉन्ग टर्म गोल्स आपको उन शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने की हिम्मत देते हैं कि आपको आगे चल के इस गोल को हासिल करना है, और उसका रास्ता इस शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करके ही जाता है। शॉर्ट टर्म के टारगेट में एक हफ्ते के अंदर किसी टेस्ट को पास करना, किसी पेपर को 2 हफ्ते के अंदर पूरा करना या किसी प्रेजेंटेशन को 10 दिन के अंदर याद कर लेना शामिल है। इसी के साथ आप अगर कोई बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं तो ये भी तय कर सकते हैं कि आपको इतने दिन में कितने लेसन कंप्लीट करने हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स में किसी खास कॉलेज में एंट्री पाना, एक स्कॉलरशिप जीतना या फिर किसी खास जॉब या इंटर्नशिप को पाना शामिल है। इस तरह के टारगेट्स के लिए अपने लक्ष्य को हफ्ते और महीने के हिसाब से बांट लें, ताकि आपके लिए इसे मैनेज कर पाना आसान हो जाए। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के उपाय। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं पा लेते तब तक हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पढ़ते वक्त आपका दिमाग कहीं और लगा है तो आपका पढ़ना बेकार है और आप ऐसे ही जबरदस्ती खुद को कमरे में बंद करके नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको एकदम से सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए समय भी निकालना है, जिससे आपका भी मूड फ्रेश रहे और यहाँ तक कि हफ्ते या 15 दिन में एक बार कहीं घूमने भी चले जाएं। रेस्ट करने, सोने और एक्सरसाइज करने के लिए भी भरपूर वक्त निकाल कर रखें। हाँ, अगर आपकी कोई जरूरी परीक्षा नजदीक हो तो घूमने फिरने या दोस्तों के साथ टाइम बिताने से थोड़ा परहेज करें, लेकिन सिर्फ तब जब परीक्षा का समय बहुत नजदीक हो। सीखने और याद करने की तकनीक। इसी के साथ जो चीज सबसे जरूरी है वो है आपके पढ़ने का तरीका, क्योंकि पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है, लेकिन क्लास में फर्स्ट तो कोई एक ही आता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एलियन है या उसमें कोई सुपर पावर है। असल में उस बच्चे को ये पता होता है कि उसे किस तरीके से याद हो रहा है। इसलिए सबसे पहले खुद को पहचाने कि आप किस तरह से चीजों को समझ पा रहे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आप कुछ सुनकर सीखने वाले हैं। अगर ऐसा है तो कार ड्राइव करते वक्त या जिम में वर्कआउट करते वक्त रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स या ऑडियो स्टडी मटेरियल सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको देखकर सीखने में जल्दी समझ आता है तो आप इंटरनेट या वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप इन सब चीज से हटकर थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हैं और बुक से पढ़कर या लिखकर याद कर सकते हैं तो वैसे ही करें। दूसरों को देखकर उनके तरीकों को मत अपनाएं। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपके सेट किए हुए स्केड्यूल में से भी आपका किसी सब्जेक्ट का टारगेट पहले ही पूरा हो जाएगा। उस बचे हुए वक्त को एक इनाम की तरह समझे कि अब आप इसमें दूसरा कोई सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं।
अगर आपने उस बचे समय को बर्बाद करना शुरू कर दिया तो इससे आपके मेंटालिटी पर भी असर पड़ेगा और आपका फोकस पढ़ाई से हट जाएगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं। याद रहे कि ये शॉर्ट ब्रेक्स आपके दिमाग को भी फ्रेश रखते हैं। बेहतर होने के लिए रोजाना प्रैक्टिस जरूरी है। दोस्तों, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती और जो सफलता एक दिन में मिलती है वो हमेशा रहती भी नहीं है। इसलिए आपको खुद को परफेक्ट करना है। इसलिए नहीं कि आपको किसी परीक्षा में पास होना है या दूसरों को दिखाना है कि आपने कर दिखाया, बल्कि आपको खुद को दिखाना है कि आप क्या हैं। और इसलिए हमेशा खुद से सच्चे रहें। अपने आप को रोज खुद से और बेहतर बनाने की कोशिश कभी ना छोड़ें। आप किसी भी चीज की अगर रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक ना एक दिन आपको जरूर आ जाएगी। और आपका यही प्रैक्टिस वाला एटीट्यूड अभी ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस तरह से अचानक से पढ़ाई पर इतना कंसंट्रेशन बनाना आसान नहीं होता। हजारों तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, या हो सकता है कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी आपके दिमाग में चलती रहती हो। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि चिंता करने से चिंता हल नहीं होती, उसका हल करना पड़ता है। और अगर आप सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आधी से ज्यादा चिंताएं खुद में खुद खत्म हो जाएंगी। इसलिए कभी हार मत मानिए। जरूरी नहीं कि जिस लक्ष्य को आपने चुना हो वो आपको मिल ही जाए, लेकिन इन आदतों को अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।